साथियों नमस्कार। जस्टिस बी.आर. गवई के बाद सीजीआई निर्वाचित हुए नए नवेले सीजीआई हमारे जस्टिस सूर्यकांत, उनका इतिहास खंगाला जा रहा है। अलग अलग जगहों पे खबरें छप रही हैं और अलग अलग खबरों का कंपाइलेशन आ रहा है और दिखाया जा रहा है कि क्या वाकई अगले 15 महीनों में जो व्यक्ति हमारे सीजीआई रहेंगे, क्या वो वाकई एक ईमानदार व्यक्ति है? क्या वाकई जस्टिस सूर्यकांत पर विश्वास किया जा सकता है? क्या वाकई जस्टिस सूर्यकांत देश की सबसे ऊंची अदालत के सबसे ऊंचे पद पे बैठने लायक है? ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि वो एक करप्ट व्यक्ति है, उन्होंने घूस ली है, उन्होंने प्रॉपर्टी स्कैम किया है और अलग अलग तरीके के मामलों में वो दोषी पाए गए हैं। अलग अलग तरीके के मामलों में उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और यहां तक कि कहा जा रहा है कि उन्होंने हिमाचल हाई कोर्ट में अपनी अपॉइंटमेंट को सीनियरिटी के हिसाब से बाईपास कर लिया। यानी कि हिमाचल हाई कोर्ट में सबसे सीनियर जज ऑलरेडी होने के बावजूद जस्टिस सूर्यकांत को वहां पर अपॉइंट कर दिया गया था। सिलसिलेवार ढंग से कहां से यह खबर आई, कब कब इल्जाम लगे, किस साल में इल्जाम लगे, इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। एक ट्वीट सामने आया है। तन्मय नाम के ट्विटर अकाउंट ने एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। खबर है कारवा मैगजीन की, उसकी वेबसाइट पर यह लंबा चौड़ा आर्टिकल है, क्योंकि इसके पूरे संस्करण को पढ़ने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो फिर तन्मय ने सबसे आसानी से जो किया जा सकता था वो कर दिया और जो 4 मुख्य आरोप जस्टिस सूर्यकांत पर लग रहे हैं उसका सार आपको एक ट्वीट में बता दिया है। उसी ट्वीट को पढ़कर हम भी थोड़ा समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई जस्टिस सूर्यकांत वो जरूरी व्यक्ति है जो कि हमारे और आपके लिए न्याय सुनिश्चित करने वाला अंतिम व्यक्ति बन गए हैं। तन्मय अपने ट्वीट की पहली लाइन लिखते हैं और वो कह रहे हैं, इज इंडियाज न्यू सीजीआई क्लीन? क्वेश्चन मार्क। क्या नए सीजीआई साफ चरित्र के व्यक्ति है? क्या नए सीजीआई एक क्लीन व्यक्ति है? क्या उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? एक्सप्लोजिव एलिगेशन अगेंस्ट जस्टिस सूर्यकांत। पॉइंट नंबर 1, मैसिव टैक्स इवेजन स्कैंडल 2012, accused of dodging taxes of 7.63 crores in property deal, undervaluing farms, plots and houses in Himachal, Panchkula, Delhi, Chandigarh with cash payments, circle rate ignored, stamp duty evaded। हिंदी तर्जुमा बता देते हैं। जैसे सूर्यकांत ने 2012 में लगभग 7.63 करोड़ का टैक्स इवेड कर दिया गलत तरीकों से। उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी बड़े ही कम दामों पे और सर्कल रेट्स को इग्नोर कर दिया गया। कहां पर प्रॉपर्टी खरीदी गई? हिमाचल में, पंचकुला में, दिल्ली में और चंडीगढ़ में। ये प्राइम लोकेशंस जहां पर प्रॉपर्टी के रेट फिलहाल आसमान छू रहे हैं। 2012 में सर्कल रेट को धता बताते हुए जैसे सूर्यकांत ने वहां पर प्रॉपर्टी खरीद ली। इल्जाम है, साबित फिलहाल नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 2, ब्राइबरी फॉर बेल रैकेट। 2017 कंप्लेंट क्लेम्स ही टुक bribery to grant bail in NDPS drugs case involving huge narcotics haul. His brother, nephew, lawyer allegedly act as tokens to fix judgment। 2017 के NDPS ड्रग्स मामले में उन्होंने घूस लेकर बेल ग्रांट कर दी और उनके भाई, भतीजे और वकील ने एक टोकन का काम किया, मैसेज पहुंचाने का, पैसे की लेन देन करने का काम किया है। यह ऐसा इल्जाम लगा है उनके ऊपर। इसीलिए यह सवाल है कि क्या असल में जस्टिस सूर्यकांत वो जरूरी व्यक्ति है जो हमारे जस्टिस सिस्टम के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, करप्शन इन जुडिशियल सिलेक्शन, फेस्ड चार्जेस ऑफ casteism and favoritism in appointing subordinate judges, flagged by Supreme Court judge in 2017, no probe, just promotions। सूर्यकांत पर यह भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने सबऑर्डिनेट जजेस को अपॉइंट करने में जातिवाद किया और
ऐसे लोगों को अपना सबॉर्डिनेट रखा जो कि उनके करीबी थे, उनसे ज्यादा अच्छे संबंध थे, बनिस्बत इसके कि कौन कितना लायक है। यह पूरा ही सब्जेक्टिव मामला हो सकता है कि जस्टिस सूर्यकांत की अपनी जाति के व्यक्ति क्या कभी उनके सबॉर्डिनेट रहे, या फिर ऐसे व्यक्ति जो उनके बड़े करीबी थे और उनके सबॉर्डिनेट बन गए जब वे ऊंचे पद पर पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह बात 2017 में कही थी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, सब चीज इग्नोर कर दी गई और उनको प्रमोशंस मिलते रहे। ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 की ओर अगर हम चले, सुपरसीडेड सीनियर फॉर पावर एलिवेटेड टू हिमाचल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इन 2018 डिस्पाइट रेड फ्लैग्स बाईपासिंग मोर सीनियर जजेस कोलिजियम इग्नोर्स कंप्लेंट्स नाउ ही इज सीजीआई फॉर 15 मंथ्स। जब जस्टिस सूर्यकांत हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तब बताया ऐसा जा रहा है कि उनसे ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस्ड जज हिमाचल हाई कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन तब भी सीनियरिटी को बाईपास करते हुए उन्हें सबसे ऊंचा पद हिमाचल हाई कोर्ट में दे दिया गया। ज्यादातर केस में जब चीफ जस्टिस का सिलेक्शन होता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सिलेक्शन होता है तो सबसे सीनियर जज उस कोर्ट में कौन है वो देखे जाते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जब अगले सीजीआई का चुनाव किया जाना था तो पाया गया कि जस्टिस बीआर गवई सबसे सीनियर जज है, इसीलिए उन्हें सीजीआई बनाया गया। जस्टिस गवई के रिटायरमेंट के बाद जब सीजीआई चुनने का मौका आया तो जस्टिस सूर्यकांत सबसे सीनियर जज थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों में से एक थे। सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 जज होते हैं और उसमें जो सबसे अनुभवी होते हैं, उम्र के हिसाब से नहीं, उम्र के हिसाब से तो कोई भी व्यक्ति सीनियर हो सकता है। जस्टिस सूर्यकांत से ज्यादा उम्रदराज जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं और वो सीजीआई नहीं बन सके क्योंकि उनका जुडिशियल एक्सपीरियंस गिना जाए, कितना समय जुडिशियल एक्सपीरियंस जुडिशियल सिस्टम में किसने बिताया है, उस हिसाब से सीजीआई का चुनाव किया जाता है। और इल्जाम जस्टिस सूर्यकांत पे यह है कि उनसे सीनियर जजेस हिमाचल हाईकोर्ट में मौजूद थे, फिर भी उन्हें हिमाचल हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये तमाम इल्जाम जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर लग रहे हैं और क्या जस्टिस सूर्यकांत इसका जवाब देंगे? ये बात साफ है कि उनकी ओर से जवाब तो नहीं आने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं और तमाम जजेस ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनके जजमेंट्स की खूब आलोचना की जाती है और ऐसा जरूरी भी है। लेकिन क्या इन इल्जामों का जवाब दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो और भी देखते रहने के लिए बोलता है हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।